Good afternoon, dear students, and welcome again. आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनकी ये क्वेरी थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके एससीसी के कोर्स क्या रहेंगे। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया था जो आपके मेन कोर्स थे डीएससी 1 के और एससीसी के, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डीएससी कोर्स जो था उनका उसमें कन्फ्यूजन था। तो अगर आप नए जुड़े हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन स्टूडेंट्स के साथ खासकर जहाँ पे किसी कारणवश जो क्लासेस नहीं लग पा रही है या जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, वो इसको देख सकता है यूट्यूब पे कभी भी। और साथ साथ जहाँ पे किसी कारणवश क्लासेस नहीं लग पा रही है, जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। तो एससीसी का मेन हम बात करेंगे कि आपके कोर्स क्या रहेंगे, किस तरह से आपने इसको ऑप्ट करना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं 2 डीएससी मेन कोर्स कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, डीएससी 1 एंड 2। तो ये सारे के ये जो कोर्स है आपके ये कॉमन है, चाहे जिसने डीएससी 1 हिस्ट्री लिया है या डीएससी 2 हिस्ट्री लिया है, वो दोनों कोर्स पढ़ेंगे। तो टाइटल्स है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका था या वीडियो बना चुका था, 1206 to 1706 डीएससी 1C। और इसका जो टाइटल है आपका, ये जो आपका जब आप एग्जाम भरेंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी, तो आपने गलत नहीं भरना है उसमें। HISTA 203 आपका इसका कोड है। सेकंड आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 to 1950 DSC 1D HISTA 204। तो ये आ गए आपके मेन कोर्स। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो हिस्ट्री DSC 1 पढ़ते हैं या 2 पढ़ते हैं, तो ये कॉमन है सबके लिए। अब हम मेन जो आपका टॉपिक है एससीसी के क्या कोर्स रहने वाले हैं, मेनली स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कन्फ्यूजन में है। तो फर्स्ट कोर्स आपका एससीसी का है हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म है SCC 1 HISTA 213 इसका कोर्स कोड है। ये आपकी इसकी बुक है हिस्टोरिकल टूरिज्म VA सेकेंड ईयर एनुअल सिस्टम 213 इसका कोड लिखा हुआ है। इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या किसी के पास सेमेस्टर सिस्टम की बुक पड़ी हुई है पुरानी, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। कुछ एक टॉपिक इसमें चेंज हुए, बाकी सेम है इसमें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस इसका रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल टूरिज्म में डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म एंड हेरिटेज, इसकी क्या डेफिनेशन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आपका BA सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। सेकेंड यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हेरिटेज, उसके बारे में बिल्ट हेरिटेज जो है जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है। अलग अलग जो टेम्पल है, खजुराहो का टेम्पल है, महादेव टेम्पल है, स्तूपा आर्किटेक्चर है आपका, सांची का स्तूप है जैसे, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर है आपका, ताजमहल है, आगरा है, रेड फोर्ट है। तो ये सारे का सारा जो सेकंड यूनिट है आपने कहीं ना कहीं जो है वो BA की जो आपके कोर्स है मेन कोर्स उसमें आपने पढ़े हुए हैं। यूनिट थर्ड है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो हिमाचल का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो टूरिस्ट की अट्रैक्शन का केंद्र कैसे बना है, उसमें स्टडी ऑफ चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। चंबा के जो टेम्पल है जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कांगड़ा के टेम्पल है, मंडी के टेम्पल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको आप HPGK की अगर किसी के पास बुक है तो वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, औपनिवेशिक आर्किटेक्चर और टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की क्या संभावना है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है शिमला, मंडी, मनाली, उसके बारे में। और फाइनली आपका विजिट फील्ड है आपका, तो ये हो नहीं पाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपने, तो ये ट्यूटोरियल का पार्ट है, आपके असाइनमेंट का पार्ट है। तो ये टीचर डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह से देनी है असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद हम कंटेंट्स पे चलते हैं। इसके हिंदी में अगर देखें तो इसके ये मेन कंटेंट्स है। यूनिट फर्स्ट में भारत में पर्यटन, ऐतिहासिक विरासत, भारत में कला और स्थापत्य कला। यूनिट सेकंड आपका विस्तार, निर्माण और को समझना, उसमें स्तूप स्थापत्य कला है, हिंदू यूनानी स्थापत्य कला है, और भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर और मंदिर शैलियाँ हैं। यूनिट थर्ड में हिमाचल प्रदेश में कलाओं का विकास, हिमाचल प्रदेश में कला और वास्तुकला का विकास आ गया। हिमाचल प्रदेश में चंबा के ऊपर बात करेंगे, औपनिवेशिक वास्तुकला, उसमें शिमला के ऊपर मेन हम बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्या क्या है, यूनिट नंबर ये 4 है आपका, ठीक है। उसमें हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बारे में, शिमला के बारे में है, और
फाइनली आपके ये आंसर क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कोर्स की हम बात करेंगे। तो सेकंड कोर्स है आपका एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, SCC 3, इसका जो कोड है SCC 2 HISTA 215, इसका कोड है 215 इसका कोड है। तो ये आपकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, SCC 2 आपका ये कोर्स है। ये आपका टाइटल है, यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हैं। इसको भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अवेलेबल है। नीलम पब्लिकेशन की बुक है। इसका जो सिलेबस है आपका एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ऑरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई। तो इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है आपका स्किल एनहांसमेंट, मतलब आपकी स्किल को एनहांस करना। तो आर्कियोलॉजी के बारे में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, कॉडिफिकेशन कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, फाइंडिंग्स कैसी होती है, और पब्लिकेशन कैसे किया जाता है, पब्लिश कैसे किया जाता है डॉक्यूमेंट। ये यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड आपका डिस्कवरिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू आर्कियोलॉजी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सब्सटेंसेस, सोसाइटी, ट्रेड एंड वे ऑफ थिंकिंग क्या है। यूनिट थर्ड में आपका न्यूमिस्मेटिक्स है, एपिग्राफ्स है, सोर्सेज है, सिग्निफिकेंसेस एंड लिमिटेशंस है। आपका एपिग्राफ्स के बारे में यहाँ पे मेन बात होगी। एक केस स्टडी ऑफ द कॉइन्स, ऑडम्बर्स के कॉइन्स है, ठीक है, कुनिंदा के कॉइन्स है। इसके बारे में हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग पार्ट में मिले हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हिमाचल हिस्ट्री से आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। मेथड ऑफ सर्वेइंग एंड टेक्निक्स ऑफ एग्जीबिशंस, ठीक है, जो आपकी खुदाई होती है उसकी क्या क्या टेक्निक्स है। जैसे हड़प्पा साइट्स, कलीबंगा है, राखी गढ़ी है, उसकी खुदाई हुई तो उसको कैसे किया गया। एंड ए स्टडी ऑफ सर्वे, हिमाचल प्रदेश एक केस स्टडी ऑफ कोट कांगड़ा, कांगड़ा का जो आपका फोर्ट है उसके ऊपर ही फील्ड विजिट कीजिए भैया आप, और केस स्टडी जो है वो कीजिए। तो ये टीचर अपनी मर्जी से आपसे करवाएगा, कोई वो असाइनमेंट दे सकता है क्योंकि विजिट तो इसमें हो नहीं पाएगा। तो जल्दी से कंटेंट्स पे चलते हैं। मेन इसका जो कंटेंट्स है हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट 1 भारतीय पुरातत्व शास्त्र है, भारतीय पुरातात्विक संस्थाएं हैं, भारत के प्रमुख पुरातत्ववेता है कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया में, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और रखरखाव है, डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण कैसे होता है, वर्गीकरण कैसे होता है, रिपोर्ट व प्रकाशन कैसे किया जाता है। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो मानव सभ्यता और पुरातत्व का सिद्धांत क्या है, पुरातत्व के माध्यम से विभिन्न कालखंडों में मानव अनुभव की खोज कैसे होती है, पर्यावरणीय पुरातत्व क्या है, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी क्या है। यहाँ पे सेकंड यूनिट आपका खत्म होता है। थर्ड यूनिट में मेनली मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में, अभिलेख और पुरालेख शास्त्र, ठीक है, और औदुंबरा और कुनिंद के जो सिक्के हैं उसके बारे में। और यूनिट फोर्थ में आपका सर्वेक्षण आएगा, और पुरातत्व में उत्खनन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 5 यूनिट इसके हैं, उत्खनन व प्रबंधन व तकनीकी, उसमें कौन कौन से मेथड टेक्निक्स अपनाई जाती है, कलीबंगा की खोज, राखी गढ़ी और कांगड़ा का किला, नगरकोट का किला। तो आई होप यहाँ से आपको ये आपका हो गया पूरा का पूरा। तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, फर्स्ट 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर का, सेकंड में आपको जो है वो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के होंगे, और 5 नंबर का एक होगा, आई थिंक 4 या 5 होते हैं। अगर 4 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन होंगे, अगर 5 नंबर का होगा तो 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और लास्ट में 4 क्वेश्चन जो है वो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं आपके यूनिट वाइज आपके, और 10-10 नंबर का एक होता है, और 17 क्वेश्चन आपको यहाँ पे होते हैं। आपको ये पता है क्योंकि आपने पहले पेपर दिए हुए हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी, और खासकर उन जो स्टूडेंट्स जिनको अभी पता नहीं है, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई है, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले समय में मुझे इस तरह के वीडियोस लाने के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।